हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। दोस्तों, सोचो ज़रा, आधी रात का सन्नाटा, चारों ओर गंगा के घाटों पर जलती चिताओं की आग, धुएं की गंध और मौत का साया। वो जगह जहाँ इंसान का आखिरी सफ़र पूरा होता है, जहाँ चिता की राख की अंतिम सच मानी जाती है। लेकिन अगर उसी राख से कोई अधजली लाश उठ खड़ी हो तो, अगर वो लाश सांस लेने लगे, आंखें खोल दे और गहरी आवाज में बोले, मुझे जिंदा जलाया गया था। आज कहानी मंगल में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तां जो सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देगी। ये कहानी है मौत और जिंदगी के बीच फंसी एक आत्मा की, एक ऐसे इंसान की जिसकी मौत अधूरी थी और जो मौत से भी ज्यादा भयानक बनकर लौट आया। क्या सचमुच कोई लाश जी उठ सकती है? क्या शमशान की राख में दबी कहा अब भी गूंजती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो इंसान अब आत्मा है या बन चुका है जीवित लाश? आइए इस रहस्य से भरी दिला देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां हर लम्हा आपको मौत के और करीब ले जाएगा। कहते हैं कि मौत से बड़ा सच कोई नहीं, और शमशान घाट वो जगह है जहां इंसान का अंतिम अध्याय लिखा जाता है। लेकिन सोचो, अगर वही अध्याय कभी खत्म ही ना हो, अगर लाश को आग में जलने के बाद भी वो चैन से ना सोए, और वही लाश जिसे लोग भस्म समझ चुके हों अचानक उठ खड़ी हो, तो क्या वो इंसान हो या फिर रहता है, या भूत बनता है, या जीवित लाश? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दिला देने वाली कहानी जो दिल और दिमाग को झकझोर देगी। बनारस, जिसे काशी भी कहा जाता है, रात का समय, गंगा किनारे, मणिकर्णिका घाट, चारों तरफ धुएं की गंध और चिताओं की अग्नि। उस रात सर्द हवाएं बह रही थी, चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था, दूर से शंख और मंत्रों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। घाट पर मौजूद कुछ शवदाहक लकड़ियां जमा कर रहे थे। उनमें से एक था लक्ष्मण, बूढ़ा मगर मजबूत आदमी। लक्ष्मण ने जिंदगी का आधा हिस्सा घाट पर लाशें जलाते जलाते निकाल दिया था। उसके लिए लाशें जलाना रोज का काम था। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। करीब रात के 2 बजे एक नई चिता जलाई गई। लाश एक आदमी की थी, उम्र लगभग 35 साल। कहते थे कि उसकी अचानक मौत हुई थी। परिवार वालों ने जल्दी में अंतिम संस्कार कर दिया। लक्ष्मण लकड़ियां ठीक कर रहा था कि अचानक उसने सुना, आह की आवाज उसको सुनाई दी। उसका शरीर कांप गया। उसने सोचा शायद कोई और आवाज होगी, लेकिन तभी उसने देखा कि चिता पर रखी लाश का हाथ हिला। हे भोलेनाथ, उसने आंखें मली, मगर यह सपना नहीं था। लाश की गर्दन धीरे धीरे उठी। चेहरा काला पड़ चुका था, मगर होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। लक्ष्मण का दिल तेज से धड़कने लगा। वह वहीं खड़ा रह गया। तभी लाश अचानक बैठ गई। उसकी आंखें खुली और वह आंख पूरी तरह सफेद थी। लाश ने गहरी खुरदरी आवाज में कहा, मुझे क्यों जलाया? मैं तो मरा ही नहीं था। लक्ष्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। लाश ने आगे कहा, मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरी आत्मा नहीं जाएगी जब तक मैं इंसाफ नहीं ले लूंगा। इतना कहते ही चिता की आग अपने आप बुझने लगी। लोग चीखते हुए भाग खड़े हुए। उस घटना के बाद घाट पर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी चिता अपने आप बुझ जाती, कभी लकड़ियां हिलने लगती, कभी अचानक कोई परछाई पास आ खड़ी होती।
लोग कहते हैं कि हर नई चिता से एक कराह निकलती है, जैसे कोई कह रहा हो मुझे जिंदा जला दिया गया। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि कई शवदाह रात को घाट पर काम करने से कतराने लगे। कुछ ही हफ्तों में घाट से जुड़ी अजीब मौतें सामने आई। एक आदमी जिसने उस अजली लाश की चिता सजाई थी, उसकी लाश अगले दिन गंगा में तैरती मिली। एक और व्यक्ति जिसने लाश को उठाया था, अचानक रात को चीखते हुए मर गया। उसके चेहरे पर सफेद आंखों वाली छाया का निशान था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह सब जीवित लाश का शाप है। डर इतना बढ़ गया कि घाट के पंडितों ने एक तांत्रिक को बुलाया, महेश्वर नाथ। वह काले वस्त्र पहने, हाथ में त्रिशूल और कमंडल लेकर आए। उसने कहा, ये आत्मा अधूरी मौत की शिकार है। इसे जिंदा जलाया गया है। जब तक इसकी अधूरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, ये और आत्माओं को अपने साथ खींचती रहेगी। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात घाट पर मंत्र उच्चारण शुरू हुआ। तांत्रिक ने उस स्थान पर हवन किया जहां अजली लाश देखी गई थी। अचानक हवा तेज होने लगी। आग अपने आप बुझ गई और फिर वही आवाज गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं जिंदा था मगर मुझे जलाया गया। अब मैं हर चिता से एक को अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया, लेकिन तभी सफेद आंखों वाली परछाई सामने आ खड़ी हुई। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से आत्मा को बांधा और पूछा, सच बता, तू कौन है? परछाई चीखते हुए बोली, मेरा नाम राजीव था। मेरे ही परिवार ने मेरी जमीन हथियाने के लिए मुझे जिंदा जला दिया। मैं बेहोश था मगर सांसें चल रही थी। उन्होंने मुझे मरा मान लिया और चिता पर डाल दिया। अब मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। सच्चाई सुनकर सब कांप उठे। तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की, मगर आत्मा बोली, जब तक मेरे गुनहगार जिंदा है मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद घाट पर लगातार हादसे होते रहे। राजीव का परिवार एक एक कर रहस्यमय तरीके से मरने लगा। कुछ महीने बाद राजीव का पूरा परिवार खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि आत्मा शांत हो गई, मगर आज भी कई शवदाह कसम खाते हैं कि कभी कभी आधी रात को घाट पर अधजला चेहरा और सफ़ेद आंखों वाली लाश घूमती है। वो धीरे से कान में फुसफुसाती है, मुझे जिंदा जलाया गया था। दोस्तों, मौत का सच कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर मौत अधूरी रह जाए तो वो इंसान नहीं बल्कि जीवित लाश बन जाता है। अगली बार अगर आप किसी शमशान घाट के पास से गुजरें और अचानक पीछे से कोई अधजला हाथ आपके कंधे को छू ले, तो समझ जाना शायद वो जीवित लाश है जो अब भी इंसाफ की तलाश में है। मौत को हर कोई जानता है, लेकिन अधूरी मौत का दर्द वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे जिंदा जलाया गया हो। कहते हैं, मणिकर्णिका घाट की राख में आज भी वो कराह गूंजती है, वो अधजला चेहरा, वो सफ़ेद आंखें और वो आवाज़, मुझे जिंदा जलाया गया था। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं, आधी रात को घाट से मत गुजरना, और अगर गुजरना पड़े तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। कौन जाने कोई अधजला हाथ तुम्हारे कंधे पर रख दे और फिर तुम भी बन जाओ उसकी अगली तलाश। याद रखना, मौत का अंत कभी कभी जिंदगी की सबसे भयानक शुरुआत भी हो सकता है, क्योंकि जब मौत अधूरी रह जाए तब इंसान नहीं, जीवित लाश जन्म लेती है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ, एक नए भयानक खौफ के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ज़रूर ध्यान रखिए और प्यार से एक बार ज़रूर बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।